हे एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास के अंदर VSEPR थ्योरी की थी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टार्ट कर रखी थी। और उसके अंदर हम क्या है कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप डिस्कस कर रहे थे। दो टाइप के मॉलिक्यूल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे उसके अंदर। एक तो क्या था आपका AB2 टाइप का मॉलिक्यूल था, और एक क्या था आपका AB3 टाइप का। ये दोनों टाइप के मॉलिक्यूल हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो आपका मॉलिक्यूल बनता है वो क्या है, AB4 टाइप का मॉलिक्यूल। AB4 टाइप का मतलब क्या है कि आपका एक सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के अराउंड आपके 4 एटम और लगे हैं। तो अगर इसकी जर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो मानो हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल एटम है और इसके साथ ये 4 हमें क्या है, साइड एटम लगाने हैं। तो इस तरह से अरेंज करेंगे इनको, ये वाली इसकी जनरल ज्योमेट्री बनेगी। तो ये क्या बनती है आपके पास, अगर 4 एक सेंट्रल एटम के साथ आपके 4 साइड एटम अटैच हो, तो जो आपके पास ज्योमेट्री निकल कर आएगी वो होगी आपकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। इसे हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं कि अगर आपके एक सेंट्रल एटम के साथ 4 साइड एटम अटैच हो तो कौन सी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो हमारे पास क्या है, CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल, और हमें क्या है, इसकी ज्योमेट्री निकालनी है। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम कार्बन लिखेंगे, फिर क्या लिखें, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन क्या है, बॉन्डिंग बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब इसकी जब आप अरेंजमेंट करोगे तो ये क्या है, इस तरह से अरेंजमेंट होगी। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे इनकी अरेंजमेंट देखेंगे तो इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। और ये जो ज्योमेट्री आपकी बनेगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। होप सो कितना क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और बताती हूँ इसके अंदर आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या NH4 पॉजिटिव दे रखा है आपको। ठीक है, जैसे आपको क्या दे दिया, NH4 पॉजिटिव की, इसकी हमें ज्योमेट्री डिस्कस करनी है। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 3, 4 और 5। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देना कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसके ऊपर आपको क्या है, पॉजिटिव गिवन, पॉजिटिव चार्ज गिवन है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि जो भी आपका सेंट्रल एटम था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो जो आपका एटम है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने इलेक्ट्रॉन आपके एटम ने गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपना एक नेगेटिव चार्ज साथ लेके आता है। तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, तो अब हमारे नाइट्रोजन के पास कितने रह गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विद पॉजिटिव निशान। अब ये 4 हाइड्रोजन के इसके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे नाइट्रोजन के साथ। तो यही देखो, सेंट्रल एटम था और उसके साथ 4 साइड एटम लगे। तो यहाँ ज्योमेट्री कौन सी निकल कर आएगी हमारे पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके अंदर एक केस और बनता है आपका, इसके अंदर एक केस और बनता है। सेकंड केस देखो क्या बनता है कि अब आपके पास क्या है कि मान लो एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इसके साथ 3 साइड एटम अटैच है, और एक सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, कि एक सेंट्रल एटम है, 3 साइड एटम है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो अरेंजमेंट कैसी होगी, मान लो ये हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, इसके साथ क्या है, 3 साइड एटम लगे हुए हैं और एक हमने क्या लगा दिया, लोन पेयर। ठीक है, अब क्या है, पहले ये थोड़े ऐसे थे। ठीक है, तो अब ये लोन पेयर इनको थोड़ा सा रिपेल करके थोड़ा सा अंदर धकेल देगा, तो ये क्या बनेंगे, थोड़े थोड़े अंदर आ जाएंगे आपके ऐसे। ठीक है, और यहाँ ये क्या होगा आपका, लोन पेयर। अब इसमें आपसे ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री कौन सी बनी है, ज्योमेट्री तो वही कि 4 चीज़ें अटैच है, तो कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अभी भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर आपसे शेप पूछे कि शेप क्या बनी है, तो शेप शेप के अंदर क्या है, हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास, इस टाइप से बन रहा है। ये क्या है, पिरामिड की शेप है। तो ये हमारे पास जो भी शेप बनेगी वो क्या है, पिरामिड। ठीक है, पिरामिड शेप बोल देते हैं, या फिर क्या इसे ट्रायगोनल पिरामिडल भी बोल देते हैं। पिरामिडल शेप बनी है, या फिर ये ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहा है तो इसे क्या है, ट्रायगोनल पिरामिडल भी बोल देते हैं। कई बार ट्रायगोनल पिरामिडल भी दिया होगा, कई बार सीधा पिरामिडल भी दिया होगा। ठीक है, क्योंकि पिरामिड की फॉर्म में बन रहा है। इतना समझ आ गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, अमोनिया है, NH3। ठीक है, हमें इसकी क्या है, ज्योमेट्री और शेप बतानी है। तो सबसे पहले वही सेंट्रल एटम लिखेंगे। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5 होते हैं इसके पास।
ठीक है, 3 हाइड्रोजन साइड एटम अटैच है, तो 3 ने क्या है बॉन्ड बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अब 3 क्या है इसके साथ साइड एटम अटैच है और एक क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे इसकी, ये लोन पेयर आ गया यहाँ पे और 3 क्या लगे इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो अब बताओ इसके अंदर ज्योमेट्री कौन सी बनेगी। ज्योमेट्री तो अभी भी क्या है हमारे पास टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप कौन सी बनेगी, पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, समझ आ गया। अमोनिया के अंदर कौन सी शेप होती है हमारी, ट्राइगोनल पिरामिडल। सिमिलरली आप क्या है किसके अंदर निकाल के देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या PCl3, PCl3 की ज्योमेट्री और शेप निकाल के देखना, यही निकलेगी आपकी। या फिर क्या आप H3O पॉजिटिव की निकाल के देख सकते हो। ठीक है, एक बार इनकी ट्राई कर लेना शेप और ज्योमेट्री निकाल के। तो ये था इसके अंदर सेकंड केस। अब इसके अंदर एक थर्ड केस और बनता है, वो क्या है कि मान लो आपके पास एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके साथ 2 साइड एटम प्रेजेंट है और 2 ही लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर तब तक बढ़ाते जाना जबकि आपका साइड एटम 1 ना आ जाए, क्योंकि एक साइड एटम नहीं रहना चाहिए, कम से कम 2 साइड एटम तो हो आपके पास, तभी आप उसकी शेप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ लास्ट इसका यही केस बनता है, क्योंकि अभी 2 ही साइड एटम रह गए। अब अगर हम इस पे ऐसे बना दें कि एक सेंट्रल एटम, एक साइड एटम और 3 लोन पेयर, तो ये कोई शेप नहीं बताएगा हमें, इससे कोई शेप नहीं बनती। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो मानो ये हमारे पास सेंट्रल एटम था, 2 साइड एटम लगे हैं, एक लोन पेयर यहाँ था, तो ये थोड़ी सी इनके बीच रिपल्शन हो गई, वो लोन पेयर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और एक लोन पेयर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर तो वही टेट्राहेड्रल रहेगी इसके अंदर, इसको थोड़ा सा इधर धकेल देगा ये, और लोन पेयर खुद यहाँ मान लो शिफ्ट है, तो ये थोड़ा इधर आके क्या बन जाएगा, देखो इस तरह से। ये दोनों तो इकट्ठे से हो गए क्योंकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट थे, इन दोनों ने इनको थोड़ा धकेल दिया, ये मानो थोड़ा इधर था। तो अब ये कौन सी शेप बन रही है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था, ये क्या बन रहा है, देखो उल्टा वी नहीं बन रहा है, या थोड़ा ये बेंट हो गए दोनों, तो क्या बन रहा है, ये हमारे पास शेप कौन सी बनेगी, बेंट शेप या फिर वी शेप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे फेमस एग्जांपल इसके अंदर आप देखो H2O वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो कितने, 6 होते हैं ऑक्सीजन पर, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे ऑक्सीजन, यहाँ 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन साइड एटम, तो ये देखो ये क्या बन रही है, ऐसे वी नहीं बन रहा उल्टा, तो कौन सी है, वी शेप बोल देते। कई बार ऑप्शन में वी शेप से भी आ जाता है और कई बार ये थोड़े बेंट हो गए तो बेंट शेप भी आ जाती है। याद रखना ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप क्या है अब वी शेप और बेंट शेप होगी इसकी। ठीक है, इसके अंदर इतने ही केस बनते हैं। तो आज हम ये वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे, एक केस ही डिस्कस किया है हमने, मतलब एक टाइप का मॉलिक्यूल ही देखा है इसके अंदर, AB4 टाइप का मॉलिक्यूल, उसके अलग अलग केस बनाए हैं। ठीक है, अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर नेक्स्ट टाइप का मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, जैसे AB अगर 5 मान लो आपके पास साइड एटम लगे हो, फिर 6 साइड एटम लगे हो, ऐसे आगे देखें। ठीक है, अब 1-2 एग्जाम्पल लिख रही हूँ, इनके आप स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री निकाल के देखना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे एक हमारे पास H2S है, इसकी भी ज्योमेट्री और शेप निकालनी है आपको। एक हमारे पास क्या है NF3, इसकी भी ज्योमेट्री और शेप निकाल के देख लेना। ठीक है, सिलिकॉन F4, इसकी भी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही निकाल के देखनी है। एक हमारे पास है नाइट्रोजन H2 नेगेटिव, ठीक है, इसकी भी शेप और ज्योमेट्री निकाल के देख लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने इन मॉलिक्यूल्स की एक बार शेप और ज्योमेट्री निकाल के देख ली ना, तो फिर बाद में आपको इसके अलावा और क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक O3 ओजोन की भी निकाल के देखना। होप सो कितना क्लियर हो गया होगा। अभी आज हमने एक ही टाइप का मॉलिक्यूल डिस्कस किया है, कल नेक्स्ट टाइप का मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। एक एक करके इसलिए डिस्कस करें कि थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, आराम से समझ आ जाए। ठीक है, और ये ज्योमेट्री और शेप इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, और है भी बिल्कुल ईजी, तो ईजिली समझ भी आ जाता है, ईजिली निकाल भी सकते हैं। तो 1 नंबर क्यों ख़राब करें हम अपना, तो एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो एक एक करके एक एक टाइप करके ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप सो कि क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। ओके, थैंक यू।